Now we'll talk about cardiac muscles. Cardiac muscle जो है obviously हार्ट में बनती है. प्रॉपर्टीज होते हैं कार्डियक मसल के पास. लार्ज न्यूक्लियस रहता है. ठीक है. उनके पास ऑब्वियसली उनको सस्टेन नहीं, कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन करना है उनको, तो उनके पास एनर्जी चाहिए रहेगी. एनर्जी चाहिए रहेगी तो उनके पास जो है वो बहुत सारे जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं. बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं, प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं. और साथ में इनकी गैप जंक्शंस बहुत सारे रहते हैं. इनको आपस में बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेट करना रहता है, तो गैप जंक्शंस रहते हैं. गैप जंक्शंस किस में प्रेजेंट होते हैं? इंटरकैलेटेड डिस्क में प्रेजेंट रहते हैं. इंटरकैलेटेड डिस्क होती है, उसमें गैप जंक्शंस प्रेजेंट रहते हैं. गैप जंक्शंस किसके बने होते हैं? वी हैव ऑलरेडी सीन कनेक्शंस के बने रहते हैं गैप जंक्शंस. ठीक है. ठीक है. गैप जंक्शन में प्रोटीन रहते हैं, कनेक्शन प्रोटीन के बने रहते हैं. ठीक है. ये उनकी प्रॉपर्टीज है. कार्डियक मसल हमको पता है, कार्डियक मसल जो है वो स्ट्राइटेड रहती है. ठीक है. इनवॉलंटरी रहती है. जो भी चीज इनवॉलंटरी है तो उनका एक पेस मेकर भी रहता होगा. पेस मेकर कौन है कार्डियक मसल का? एज वी ऑल नो के पेस मेकर ऑफ कार्डियक मसल इज ऐसे नोन. ठीक है. अब कार्डियक मसल के प्रोटीन्स रहते हैं, रेगुलेटरी प्रोटीन्स, वही स्केलेटल मसल जैसे इसके रेगुलेटरी प्रोटीन्स रहते हैं. वी हैव ऑलरेडी टॉक ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन. ठीक है. ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन. ठीक है. मायोसिन के पास दो हैवी चेन रहती हैं. मायोसिन वी हैव टॉक अबाउट मायोसिन के पास चार लाइट चेन रहती है, दो हैवी चेन्स रहती हैं. दो हैवी चेन कौन कौन सी? अल्फा मायोसिन हैवी चेन्स एंड बीटा मायोसिन हैवी चेन. ठीक है. अल्फा is A से alpha, A से alpha myosin heavy chain is present in atriums and beta myosin heavy chain is present in ventricles. ठीक है. अब कार्डियक मसल जहां पे भी आओ वो एक साथ काम करती है. ठीक है. जहां पे भी, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फंक्शनल सिंसिटियम. ठीक है. स्पेसिफिक टू कार्डियक मसल रहता है फंक्शनल सिंसिटियम, इनको बोलते हैं. ठीक है. इन कैसे होते हैं फंक्शनल सिस्टम? बिकॉज ऑफ गैप जंक्शन जो इसमें प्रेजेंट रहते हैं, गैप जंक्शंस. ठीक है. गैप जंक्शन की वजह से जो सिग्नल ट्रांसमिशन है, जो रैपिड सिग्नल ट्रांसमिशन हो पाता है इनमें जो है. ठीक है. तो ये एक साथ ही रैपिड सिग्नल, तो ऑल सेल्स जो है वो एक साथ ऑल टुगेदर कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करती है. ठीक है. तो इसीलिए जो है वो लार्ज फोर्स जनरेट होता है, ताकि जो है वो हमारा ब्लड जो है वो पंप हो सके. तो कार्डियक मसल एक्ट एज फंक्शनल सिंसिटियम. ठीक है. ड्यू टू गैप जंक्शन की वजह से रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स होता है. तो क्या रहता है कि सारी सेल्स जो है वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, तो लार्ज फोर्स जनरेट होते हैं, जिसकी वजह से ब्लड पंप हो जाता है. हमारे कार्डियक मसल्स में सपोर्टिंग प्रोटीन रहता है, एक टाइटिन रहता है. टाइटिन एज वी हैव टॉक अबाउट इन स्केलेटल मसल्स, ये स्प्रिंग लाइक प्रोटीन रहता है. इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है. ये इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, पैसिव टेंशन प्रोवाइड करता है. इलास्टिसिटी है मतलब ये रिकॉइल हो सकता है, रिकॉइल की एबिलिटी रहती है. ठीक है. अगर टाइटिन में म्यूटेशन आ गया टाइटिन में, तो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो जाएगी. ठीक है. दोबारा रिकॉइल नहीं होगा, तो मतलब रिकॉइल नहीं होगा, मसल स्ट्रेच हो जाएगी बट रिकॉइल नहीं होगा, तो डायलेटेड कार्डियक शामिल हो जाएगा. दैट इज तेरी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी. अब जो तेरे कार्डियक मसल्स है, कार्डियक मसल्स है, उनके पास कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज भी रहती हैं, यूनिक फीचर्स रहते हैं. जैसे हमने स्केलेटल मसल में पढ़ा था लेंथ टेंशन रिलेशनशिप, वैसे इसमें भी एक लेंथ टेंशन रिलेशनशिप रहती है, बट उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है. लेंथ जो है कैसे करते हैं हम, जो तेरा ब्लड जो है वो तेरा वेंट्रिकल्स में भरता है. ठीक है. वेंट्रिकल्स में भरता है ब्लड, तो तेरे जो है वो वेंट्रिकल स्ट्रेच होते हैं. स्ट्रेच होते हैं तो उनकी जो है वो
स्ट्रेच होते हैं तो लेंथ चेंज होती है, मतलब लेंथ इंक्रीज होती है। तो तेरा लेंथ जो चेंज होता है दैट कैन बी अमाउंटेड टू ब्लड दैट इज फिल्ड इन हार्ट। ठीक है, ब्लड दैट इज फिल्ड इन हार्ट, दैट इज फिल्ड इन वेंट्रिकल तेरा, दैट इज फिल्ड तेरी एंड डायस्टोलिक। तो लेंथ इज इक्वेटेड टू एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। टेंशन जो है, टेंशन कैसे जनरेट होती है? ड्यू टू फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, तेरे टेंशन जनरेट होती है। तो जो तेरा हमने स्केलेटल मसल में लेंथ और टेंशन का ग्राफ पढ़ा था, यहाँ पे लेंथ की जगह विल राइट एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, और यहाँ पे जो प्रेशर, टेंशन की जगह विल राइट प्रेशर बाय द फोर्स, दैट फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन या प्रेशर जो भी है वो हम देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये ऐसे ग्राफ बनता है, ये ऐसे ग्राफ बनता है। ये ग्राफ जो है दिस एक्सप्लेन्स फ्रैंक स्टार्लिंग लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट लो रहता है फ्रैंक स्टार्लिंग लो। इसमें क्या होता है कि जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन है, फ्रैंक स्टार्लिंग ने क्या बोला कि जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन है यानी जो तेरा प्रेशर है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल लेंथ ऑफ मसल। मसल तो मतलब इनिशियली अगर मसल लेंथ की ज्यादा है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो सीधा ग्राफ बनेगा, बट विद इन फिजियोलॉजिकल लिमिट। तो दैट्स वाई एक टाइम के बाद आके अगर तुम कितना भी लेंथ बढ़ा लो, तेरा प्रेशर जो है वो सेम ही रहता है, प्लेट्यू बन जाता है, ठीक है, विद इन फिजियोलॉजिकल लिमिट्स रहती है, उसके बाद प्रेशर गिरना शुरू हो जाता है। दैट इज तेरा फ्रैंक स्टार्लिंग लो, दैट इज यूनिक टू कार्डियक मसल। सेकेंड वन इज, इसमें रहता है कैल्शियम इंड्यूस्ड कैल्शियम रिलीज, CICR रहता है, कैल्शियम इंड्यूस्ड कैल्शियम रिलीज। ठीक है, इसमें क्या रहता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। तो हमें पता है कि कैल्शियम का इनफ्लक्स होता है, तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर कैल्शियम का इनफ्लक्स, सेल से जो पोटेंशियल जनरेट होगा, जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर कैल्शियम है वो अंदर आएगा पहले। ठीक है, हम्म, और दूसरा तेरा फिर वो ट्रिगर करेगा, ठीक है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर कैल्शियम जो है वो ट्रिगर करेगा इसको, तेरा इंट्रा सेल्यूलर कैल्शियम रिलीज होगा। ठीक है, तो कैल्शियम इंड्यूस्ड, ये जो इंड्यूस है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर कैल्शियम है तेरा, और जो तेरा कैल्शियम रिलीज हुआ है वो इंट्रासेल्युलर कैल्शियम है तेरा। ठीक है, अब ये रिलीज होगा, इंट्रासेल्युलर कैल्शियम कहाँ से, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज हो रहा है, तो राइनोडिन रिसेप्टर से रिलीज होगा, तो कॉन्ट्रैक्शन होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगी, फिर उसके बाद में दोबारा सर्का से अंदर जाएगा, सर्का से अंदर जाएगा तो रिलैक्सेशन हो जाएगी। ठीक है, इसमें क्या रहता है, कार्डियक मसल में डायड रहती है, मतलब एक टी ट्यूब्यूल होती है और एक ही साइड में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। स्केलेटल मसल में क्या रहता है, स्केलेटल मसल में तेरी रहती है ट्रायड, मतलब एक टी ट्यूब्यूल होती है और उसके आजू बाजू दो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहते हैं। ठीक है, ये तरह तो यूनिक फीचर्स ऑफ कार्डियक मसल में व्हाट वी हैव स्टडी, फ्रैंक स्टार्लिंग लो आ गया, और दूसरा कैल्शियम इंड्यूस्ड कैल्शियम रिलीज आ गया। ठीक है, अब इसमें जो सर का पंप हमने पढ़ा था कि सर का पंप की वजह से रिलैक्सेशन हो रहा है, सर का पंप भी इनहिबिट हो सकता है। सर का पंप को इनहिबिट करता है फोस्फोलैम्पटन, फोस्फोलैम्पटन रहता है जो सर का पंप को इनहिबिट करता है। फोस्फोलैम्प फोस्फोलैम्पटन इनहिबिट करता है तो क्या होता है, नोरेपिनेफ्रिन जो है वो इनहिबिट करता है फोस्फोलैम्पटन को। फोस्फोलैम्पटन को इनहिबिट किया मतलब सर का इनहिबिट नहीं हुआ, नोरेपिनेफ्रिन रिलीज होता है तो फोस्फोलैम्पटन इनहिबिट होता है। फोस्फोलैम्पटन इनहिबिट होता है तो मतलब क्या हुआ है इसका, कि मतलब सर का जो है वो इनहिबिट नहीं होगा, सर का अपना काम करेगा, सर का अपना काम करेगा तो मतलब कैल्शियम स्टोरेज जो है वो बढ़ेगा।
तो कैल्शियम स्टोरेज बढ़ाता है। नोरेपिनेफ्रिन क्या करता है, कैल्शियम स्टोरेज बढ़ाता है क्योंकि इनहिबिट करता है फोस्फोलैम्पडम। फोस्फोलैम्पडम सर को काम नहीं करने दे रहा, मतलब कैल्शियम स्टोरेज कम कर रहा था। पर नोरेपिनेफ्रिन फोस्फोलैम्पडम को इनहिबिट कर देता है, तो मतलब कैल्शियम स्टोरेज हमारा बढ़ाता है। ठीक है, तो अब हम बताते हैं कि नोरेपिनेफ्रिन जो है, हमने पता कर लिया कि कैल्शियम स्टोरेज को बढ़ाता है, फोस्फोलैम्पडम को इनहिबिट करता है। ठीक है, कैल्शियम स्टोरेज को बढ़ाता है ताकि सरका को एक्टिवेट करके कैल्शियम स्टोरेज को बढ़ाता है। तो मतलब नोरेपिनेफ्रिन क्या कराता है, रिलैक्सेशन एनहांस कराता है, सर्का को एक्टिवेट करा तो रिलैक्सेशन एनहांस कराता है, मतलब रिलैक्सेशन बढ़ाता है, दैट इज पॉजिटिव लूसीट्रॉफी, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव लूसीट्रॉफी। Noradrenaline is positively leukotropic and relaxation increase कराता है और कैल्शियम स्टोरेज बढ़ा रहा है, तो मतलब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम अच्छा स्टोर करवा रहा है, दैट इज तेरा पॉजिटिवली ionotropic also, positively lucitropic and positively inotropic रहता है तेरा, दैट इज तेरी नेक्स्ट। तेरा यूनिक फीचर में आता है कार्डियक मसल्स में टिटेनाइजेशन, की कार्डियक मसल जो है वो टिटेनाइज्ड नहीं होती, नो टिटेनाइजेशन। ठीक है, क्योंकि इसका जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड रहता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है, उसकी ड्यूरेशन बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए इसमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड में हमको पता है कोई भी स्टिमुलस देते हैं तो रिस्पॉन्स नहीं आता। रिफ्रैक्टिव पीरियड इसका ज्यादा होता है, तो इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड मोर देन हाफ ऑफ रिलैक्सेशन पे ही जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसमें टिटेनाइजेशन पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, दैट इज तेरी कार्डियक मसल। कार्डियक मसल की यूनिक प्रॉपर्टीज में भी हैव सीन फ्रैंक स्टार्लिंग लो, कैल्शियम इंड्यूस्ड कैल्शियम रिलीज देख लिया, देन वी हैव सीन कि ये डायोड में एग्जिस्ट करता है, देन वी हैव सीन तेरा टिटेनाइजेशन नहीं होता है इसमें, दैट इज ऑल अबाउट कार्डियक मसल।